आमतौर पर लोगों की जो सोच है ना वो दो तरह की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या है? जो लोग अंदर से सोचते हैं, जिनका फिक्स होता है कि उनको जो करना है वो करना ही है, वो दूसरे लोगों का सुनते नहीं है, अपना एक थॉट उनका फिक्स हो गया है, वो फिक्स ही रहता है। और दूसरी चीज क्या आती है? एक्सटर्नल। जो लोग दूसरों की बातों को सुनकर एक्शन लेते हैं, उनको हम एक्सटर्नल थिंकिंग बोल सकते हैं। पर आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज एक्चुअल मोटिवेशन। एक्चुअल मोटिवेशन का मतलब क्या है? क्या जो बाहर से आ रहा है वो ही एकदम एक्चुअल मोटिवेशन है, या फिर जो हमारे अंदर से निकल रहा है वो एकदम राइट और एकदम एक्चुअल मोटिवेशन है? एक्चुअल मोटिवेशन का मतलब क्या है वो मैं सबसे पहले क्लियर करता हूँ। एक्चुअल मोटिवेशन मतलब आपको जो भी चीज करनी है उस चीज के प्रति कोई आपको बोल रहा हो कि तू कर, कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, तू कर, वो चीज तेरे से हो जाएगी। वो भले अंदर की आवाज आपको कह रही हो या फिर बाहर से आने वाले कोई वॉइस आपको बोल रही हो कि आप करो, उसको हम एक्चुअल मोटिवेशन बोलते हैं। हमारा सवाल भी एक्चुअल मोटिवेशन के ऊपर ही है, पर थोड़ा डिफरेंट है। क्या एक्चुअल मोटिवेशन वो है जो बाहर से आ रहा है, या फिर एक्चुअल मोटिवेशन वो है जो हमें अंदर से प्रेरित कर रहा है कोई चीज, कोई काम करने के लिए? बहुत बार क्या होता है कि मान लो हमें कोई काम करना है, अभी उस काम को करने के लिए हमने तो सोच लिया कि हमें वो चीज करनी है, पर बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब हम उस चीज को करना शुरू कर देते हैं तब कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद हमें उसके अंदर थोड़ा बोरिंग सा फील होने लग जाता है, या फिर हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तब हमें एक्चुअल मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तब बहुत से लोग बाहर क्या मोटिवेशन लेते हैं, किसी को सुनते हैं, उनसे मोटिवेट होते हैं, या फिर किसी को देखकर इंस्पायर होते हैं कि हाँ उसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अंदर से मोटिवेटेड फील करते हैं कि उनको करना है तो करना है, उनको बाहर से एक्सटर्नल चीज़ों की उनको ज़रूरत नहीं है, उनको करना है तो करना है। तो इन दोनों चीज़ों में सही चीज़ क्या है? इन दोनों चीज़ों में सही चीज़ है अंदर वाला मोटिवेशन। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। अंदर वाला मोटिवेशन क्यों सही है? क्योंकि वो आपके अंदर से इस तरह से बाहर निकलता है, जिस तरह से आप अपने काम को करते हो ना, वो 100 गुना आप उसको अच्छी तरह से कर पाते हो जब वो इंटरनल मोटिवेशन आपके अंदर से बाहर निकलता है। जब आपका इंटरनल मोटिवेशन आपके अंदर से बाहर निकलता है, वो आपको बार बार फोर्स करता है वो चीज़ करने के लिए जो चीज़ आप एक्चुअल में करना चाहते हो, और जो चीज़ के लिए आप एक्चुअल में आप बने हो, जो चीज़ का आपके अंदर टैलेंट है। वो इंटरनल मोटिवेशन आपको बार बार उस चीज़ को, उस काम को करने के लिए फोर्स करता रहता है। और बार बार फोर्स करने की वजह से आप जो भी काम कर रहे हो, अभी एक्चुअल में मान लो आपने कोई आपका गोल हो, उसको कंप्लीट करने के लिए आपने कुछ ना कुछ एक्शन लिया। अभी आपने अपना फर्स्ट एक्शन लिया, और जब आप सेकंड एक्शन लोगे ना, मतलब अपना सेकंड स्टेप लोगे ना, तब फर्स्ट वाले स्टेप से आप सेकंड स्टेप इंटू 100 ज्यादा लोगे, मतलब ज्यादा अच्छी तरह से करोगे। ये होता है इंटरनल मोटिवेशन का फायदा। और हमारी दूसरी चीज एक्सटर्नल मोटिवेशन, जो आपको बाहर से मिल रहा है। एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत अलग अलग तरीके की है। जैसे कि आप किसी को देखकर इंस्पायर हुए, वो भी एक तरह का मोटिवेशन, क्योंकि आपको अंदर से लगता है कि मुझे इसके जैसा बनना है तो मुझे काम करना पड़ेगा। और बचा दूसरा, वो कोई आपको बोल रहा है, कोई आपको सिखा रहा है, या कोई आपको समझा रहा है, उस तरह का मोटिवेशन। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन भी अच्छा है, पर उसके अंदर सबसे मेन पॉइंट और मेन दिक्कत कहाँ पर आती है? लोग उसको सुनते तो है पर उसको कभी अप्लाई नहीं कर सकते, या बहुत से लोग जो है वो अप्लाई कर जाते हैं, पर बहुत से फिर जो बहुत से पहले वाले जो थे ना, जो अप्लाई कर सकते हैं, उनसे भी डबल लोग उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाते। और जहाँ पर वो लोग उस चीज़ को देखते हैं या फिर सीखते हैं, वो लोग वहीं पर उस चीज़ को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। अपनी लाइफ के अंदर ना ही कोई चीज़ वो ऐड करेंगे, ना ही कोई चीज़ वो अपनी लाइफ से बाहर निकालेंगे। एक्सटर्नल मोटिवेशन की सबसे बड़ी दिक्कत यही है। अभी मैं आपको मोटिवेट करने में बहुत अलग तरीके से मोटिवेट कर सकता हूँ, पर कोई मोटिवेट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या फिर वो हो रहा है तो वो उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा है या फिर नहीं, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। और एक्सटर्नल मोटिवेशन के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? फेल होने का डर। जब भी कोई हमें किसी चीज़ के बारे में समझा रहा होता है ना, तो वो सिर्फ उसकी पॉजिटिव साइड को ही नहीं समझाता है,
वो उसके साथ साथ उसके नेगेटिव चीज़ों को भी समझाते जाता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर वो हो गया तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, अगर वो नहीं हुआ तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन के अंदर दिक्कत आती है कि जो भी कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन ले रहा है उसको फेल होने का डर होता है। हमेशा उसके मन में डर होता है कि यार मैं कर तो रहा हूँ, नहीं हुआ तो, या हो गया तो। मतलब ये जो तो वाला जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये उसके माइंड में हमेशा चलता रहता है। और इंटरनल मोटिवेशन के अंदर क्या होता है कि बस उसको करना है, उसको करना है तो करना है, वो करने के लिए वो बार बार करता रहता है। ये इंटरनल मोटिवेशन के अंदर होता है। और एक्सटर्नल मोटिवेशन के अंदर फेल होने का डर, गिरने का डर, गिर कर उठ के फिर से गिरने का डर, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन की सबसे बड़ी दिक्कत है। तो मेरे हिसाब से इंटरनल मोटिवेशन जो आपके अंदर से बाहर निकलता है और आपको फोर्स करता है किसी भी चीज को बार बार करते रहने के लिए, वो सबसे बेस्ट है। अगर आपके अंदर भी इंटरनल मोटिवेशन आ रहा हो किसी चीज को लेकर, या कोई भी चीज आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो वो सबसे बेस्ट है। इंटरनल मोटिवेशन जिसके अंदर से बाहर निकलता है ना, तो उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं पड़ती। तो आप एक बार सोचो इस चीज को कि आपके अंदर जो जज्बा आ रहा है, जो आपके अंदर जुनून आ रहा है किसी भी चीज को लेकर या किसी भी चीज को करने के लिए लेकर, तो सबसे पहले सोचो कि आपको वो मोटिवेशन कहाँ से आया है, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल।